हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स मैजिक। इस वीडियो से हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि हमें कोई सीरीज़ गिवन है और उस सीरीज़ में कोई एक जो टर्म है वो गलत है। तो हमें ये चूज़ करना है कि वो कौन सी टर्म है जो गलत है और सही क्या होगी। इसका मतलब कोई सीरीज़ है, उसमें कोई एरर है, तो हमें वो बताना है कि वो कितना एरर है। ओके, तो उसके लिए उसे स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी टर्म पता होनी चाहिए और कुछ रूल पता होने चाहिए कि हम कैसे किसी सीरीज़ की मिसिंग टर्म को मिसिंग टर्म नहीं मतलब एरर टर्म को बता सकते हैं कि वो कौन सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि हम कैसे लेट हमारे पास क्या है, कोई एक सीरीज़ है 2, 5, 10, 18, 26, 37 एंड 50। ये सीरीज़ है। इस सीरीज़ में कोई एक टर्म क्या है, गलत है। हमें वो टर्म बतानी है कि वो कौन सी है जो गलत है और ये भी बताना है कि सही क्या है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं करना कि इसमें इसके रूल देख लेते हैं कुछ क्या है। ये टेबल क्या है, डायरेक्ट इस टेबल को समझ लेते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए ऐसी बनाई है क्योंकि ये जो टेबल है और जो इसके ये रूल्स हैं नीचे, ये सेम एज इट इज़ मुझे आपको ऐसे ही समझाने हैं। तो अगर मैं वैसे लिख के बताती वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए हम यहाँ क्या कर लेते हैं, इस वीडियो को ऐसे ही PDF से पढ़ लेते हैं। क्या है, हमें सिर्फ ये टेबल समझनी है और इसका रूल समझने हैं, सिर्फ इसमें इतना वर्क है। पहले देख लेते हैं कि ये जो इसमें लेट यूनिटी बी द इंटरवल ऑफ डिफेंसिंग, मतलब जो h है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। और y1 y2 yn ये हमारे पास क्या है, वही है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वैल्यू, वो जो हमने एंट्री और वो की थी। ओके, तो यहाँ हम डायरेक्ट टेबल पे आते हैं, एरर टेबल। एरर टेबल इसने क्या कहा है यहाँ पे, ये देखिए जो ये y6 है, ये जो y6 है, y6 प्लस ई, ये क्या है, हमारी एरर वैल्यू है। और जो y6 है वो क्या है, करेक्ट वैल्यू है। इस क्वेश्चन को यहाँ इसने लेट किया है कि y6 प्लस ई इज एरर वैल्यू एंड y6 इज करेक्ट वैल्यू। अब यहाँ से देखिए ई क्या है, एरर है। वो जो जितना भी एरर है वो हमने ई ले लिया, ई एक एरर है। अब देखिए ये चेंज मतलब नेक्स्ट वैल्यू को इफेक्ट कैसे करता है, y6 प्लस ई है, तो ये जो y6 प्लस ई है, यहाँ देखिए y6 प्लस ई, जब हम टेबल तो हमने पढ़ी है फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाली, तो यहाँ से जब इससे क्या हो रहा है, ये दोनों इफेक्ट हो रहे हैं y6 प्लस ई से, ये दोनों। नेक्स्ट में जो y, इन दोनों से क्या इफेक्ट हो रहे हैं, ये तीन इफेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद इन तीन से ये वाले इफेक्ट हो रहे हैं, यहाँ से ये वाले इतने। ओके, उसके बाद इन सब से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सब पे इफेक्ट पड़ रहा है। ये तो समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ, देखिए तो हमें क्या कर रहा है, हमें टेबल से एक चीज़ तो समझ आ रही है कि अगर y4 है, डिफरेंस 4 तक हमने लिया है यहाँ, ये देखिए ये डिफरेंस अगर हमने 4 तक लिया है, ये वाला 4 तक, यहाँ अगर ये डिफरेंस हमने 4 तक लिया है तो यहाँ हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ ये जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी आ रही हैं, यहाँ देखिए एक बार, यहाँ हमें पता चल जाएगा। ये रही 1 2 3 4 5, कब, जब हम डिफरेंस कितना ले रहे हैं, 4 डिफरेंस ले रहे हैं। ओके, और अगर हमने 3 वाला डिफरेंस लिया है, ये रहा 3 वाला, तो 1 2 3 4, सिर्फ 4 में हमारे क्या है, इफेक्ट हो रहा है। ओके, चलिए इतना हमें समझ में आ गया। और अगर 2 है तो हमारा 3 है, इसका मतलब अगर हम ओड डिफरेंस अगर इवन ले रहे हैं तो हमारे पास ओड टर्म में क्या आ रहा है, इफेक्ट हो रहा है। और अगर हम ओड ले रहे हैं तो हमारे पास इवन टर्म्स में इफेक्ट हो रहा है। ये सिर्फ थोड़ा सा समझने की चीज़ है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और है, ये जब हमने ई यहाँ क्या है, y6 प्लस ई, तो क्या हो रहा है कि
डेल वाई 5 प्लस ई हो रहा है और डेल वाई 6 माइनस ई हो रहा है। इसका मतलब जो इफेक्ट है वो ई, और ये जो यहाँ देखिए ये जो इफेक्ट है ये अल्टरनेट है, ये प्लस ये माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब ये जो इफेक्ट है ये क्या है, जो क्या है, अल्टरनेट है। ठीक है, अगर हमें 4 डिफरेंस वाला चाहिए तो हमें ये वाली वैल्यू ध्यान रखनी है, ई माइनस 4e प्लस 6e माइनस 4e प्लस ई। ऐसे ही अगर हमें 3 तक लेना है तो क्या लेंगे हम वैल्यू, ई माइनस 3e प्लस 3e माइनस ई। ये बहुत सिंपल है, जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे ना ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। कुछ नहीं है मिसिंग टर्म को, सॉरी जो टर्म होती है ना, जैसे यहाँ y6 है, इसको क्या बोलेंगे, जो एरर टर्म होती है उसको फाइंड करना बहुत इजी है। देखिए अब इसको पढ़ लेते हैं, ये जो इसके रूल हैं। इफ़ वी केयरफुली ऑब्जर्व द टेबल वी नोटिस दैट द इफेक्ट ऑफ एरर गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ सक्सेशन इन ए ट्रेंगुलर फॉर्म। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो रहा है, एक ट्रेंगुलर फॉर्म में, यहाँ से एक ट्रेंगुलर फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, द कोफिशेंट ऑफ ई आर द बाइनोमियल कोफिशेंट। सेम ऐसे यहाँ देखिए ई के जो कोफिशेंट है 1, ये क्या है, ये यहाँ पे ई 4e 6 4e, ये क्या है, बाइनोमियल फॉर्म में ये गिवन है। ठीक है, इन वेरियस डिफरेंस कॉलम ऑफ द टेबल द एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरर्स इज 0। नेक्स्ट वाला क्या है कि ये जो हमने डिफरेंस लिया है, कौन सा डिफरेंस, ये वाला E4 E6 C4E, इन सब का सम करिए। यहाँ -4e और प्लस ये -4e कितना हो गया, -8e। ठीक है, यहाँ e प्लस 6e प्लस e, ये भी 8e, और -8e क्या हो गया, इक्वल टू 0। तो ये यहाँ यही कह रहा है कि इन द वेरियस डिफरेंस कॉलम ऑफ द टेबल द एल्जेब्रिक सम ऑफ एरर इज 0। जो एल्जेब्रिक सम है वो क्या है, 0 है। ऐसे ही यहाँ पे है, ये भी तो है e प्लस e और माइनस प्लस 3 और माइनस ई, यहाँ भी क्या है, सम 0 है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इन इवन डिफरेंस कॉलम द मैक्सिमम एरर अक्कर इन दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इन विच इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ वाई लाइज। देखिए इवन डिफरेंस, हम इवन वाला डिफरेंस देख लेते हैं, डेल पावर 4, ये इवन डिफरेंस है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो मिस्टेक, जहाँ जो जिस टर्म में मिस्टेक है वो इसके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल बीच वाली टर्म से मिल रहा है हमें। लेकिन अब देखिए ओड वाले में, इन ओड डिफरेंस कॉलम द मैक्सिमम एरर अक्कर्स इन दोज टू हॉरिजॉन्टल लाइन विच आर एडजेसेंट टू द लाइन इन विच इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ लाई। सेम थिंग है, सॉरी यहाँ पे ये देखते हैं, जब हमने क्या लिया, ये 3 वाला डिफरेंस लिया तो क्या है, ओड डिफरेंस है। तो यहाँ क्या है कि ये जो इन दो जो इनकरेक्ट वैल्यू है वो क्या कर रही है, 2 के बीच में लाई कर रही है। यहाँ हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल रही, लेकिन जो हमारा इवन वाला था वहाँ हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही थी। तो यहाँ इन दोनों के बीच वाली लाइन लेनी है हमें। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम्पल करेंगे बहुत सिंपल हो जाएगा। 6 वाला पढ़ते हैं। इफ़ nth डिफरेंस आर कांस्टेंट एंड n+1th डिफरेंस आर 0, then the algebraic sum of all the values which occur in n+1th column due to error in functional value will also be 0। ये तो बहुत सिंपल है कि अगर nth डिफरेंस कांस्टेंट है तो हमें पता है n+1th डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। Then algebraic sum of all values will occur in n+1th column due to error in functional value will also be 0। n डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो n+1th भी 0 होगा। उसकी वजह से n+1th में जो एरर की वजह से जो इफ़ेक्ट हुआ है उन सब का सम भी क्या होगा, वो भी 0 होगा। ओके, अब हमें क्या इसके नेक्स्ट क्या है कि टेबल बना ले देखेंगे, ये वाली चीज़, ये वाला फाइंड द कॉलम इन विच ऑफ द वैल्यू इन विच सम ऑफ द वैल्यूज इज आइदर 0 और स्मॉल एज कंपेयर टू फंक्शनल वैल्यू वाई। दिस कॉलम, बस इतना ही ये करना है हमें कि
जब टेबल बना लेंगे उस टेबल में पहले ये देखना है कि जो सम है कॉलम का वो 0 आ रहा है या नहीं, और या फिर अगर 0 नहीं है तो स्मॉल एज कंपेयर टू फंक्शनल वैल्यू, मतलब या तो ये देखते हैं, या तो ये जो कॉलम है इस कॉलम की वैल्यू सम मतलब 0 आना चाहिए, या फिर इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, मतलब इन सब में जो सम है वो उस कॉलम का सबसे कम आना चाहिए। बस इतनी सी बात है इसमें। उसके बाद ये देखेंगे कि जो हमारा ये 0 या फिर ये जो सम 0 या फिर जो सबसे कम है सम, वो इवन ऑर्डर डिफरेंस पे आ रहा है या फिर ओड ऑर्डर डिफरेंस पे आ रहा है। अगर वो इवन ऑर्डर डिफरेंस पे आ रहा है तो क्या करेंगे, पहली चीज़ फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू, हमें उसमें से क्या करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, एंड ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट टुवर्ड द फर्स्ट कॉलम, हमें वहाँ से लेके फर्स्ट कॉलम तक क्या करनी पड़ेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये अभी एग्जाम्पल में जब करेंगे समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू, सेकेंड पॉइंट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू विद प्रॉपर sign is equated to e times the coefficient of middle term in the expansion of 1 minus p की पावर 2n। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू आई उस कॉलम में, इसका मतलब है कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो आई है उस कॉलम में उसको हमें e से मल्टीप्लाई करना है, और जो वो है उसको हमें किसके इक्वल रखना है, जो मिडल टर्म है 1 माइनस पी की पावर 2n की। और यहाँ n क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंसिंग, ये तो हमें यहाँ पता ही चल रहा है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंसिंग इन दैट कॉलम, जो n है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंसिंग है। इतनी बात समझ में बहुत इजी है ये। नेक्स्ट लास्ट में थर्ड पॉइंट क्या करना है कि द करेक्ट वैल्यू इज इक्वेटेड टू इनकरेक्ट वैल्यू माइनस एरर। इसका मतलब क्या है कि जो करेक्ट वैल्यू है उसमें क्या करना है, हमें इनकरेक्ट वैल्यू में से माइनस करना है एरर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारा जो कॉलम है वो जो हमारी वैल्यू है वो ओड ऑर्डर पे जाके मिल रही है, हमें ओड ऑर्डर डिफरेंस पे जाके मिल रही है, मतलब वो जो सम है सबका कॉलम का जो सम है या तो वो 0 हो या फिर क्या हो, सबसे कम हो, तब हम क्या करेंगे, सेम पहली चीज़ क्या कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन ओड वाले में क्या है, दो हमको वैल्यू मिलेंगी सेम और साइन में चेंज होगा तो उनके बीच में से लाइन ड्रॉ करेंगे। इसे हमने यहाँ की है थर्ड वाले में, ये वाला जब ऑड ऑर्डर का डिफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ क्या है, इवन वाली जो टर्म है, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म में इफेक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ कैसे करेंगे, ये जो इन दोनों के बीच में है यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। सेम ऐसे ही सेकंड वाला पॉइंट जैसे हमने यहाँ किया था वैसा ही है कि क्या जो दो वैल्यू आएंगी उनको इक्वेट करना है हमें मिडल टर्म ऑफ द कोफिशिएंट, ये वाला 1 माइनस इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस पी की पावर 2n प्लस 1। ये बहुत ईजी है, अभी एग्जाम्पल करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। थर्ड फिर से वही है कि जो करेक्ट वैल्यू है वो क्या आएगी, इनकरेक्ट माइनस ई। चलिए इसके एग्जाम्पल करते हैं। अभी तक देखो हमने जो भी रूल पढ़े हैं उनके बेस पे एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है कि ये जो वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मिसप्रिंट, करेक्ट इट, इनमें से कोई सा एक नंबर मिसप्रिंट है उसको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। तो वही है, टेबल बनाएंगे जैसे हमने अभी रूल पढ़े हैं कि टेबल बनानी है। यहाँ हम लिख लेते हैं एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 2 4 8 16 26 42 64 93। ये जो नंबर है इनमें से कोई सा एक क्या है, मिसप्रिंट है, सॉरी मतलब कोई सा एक गलत है, तो हमें क्या करना है, उसको फाइंड करना है। एफ एक्स है, अब यहाँ लिखते हैं हम डेल एफ एक्स, मतलब डिफरेंस लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ फर्स्ट डिफरेंस निकाल लेंगे, यहाँ सेकंड डिफरेंस निकाल लेंगे, यहाँ थर्ड डिफरेंस और फोर्थ डिफरेंस, इनको निकाल के देख लेते हैं कि ये क्या आएंगे। देखो यहाँ मैंने ये टेबल बना ली। रूल क्या था कि पहले
हमें ये देखना है कि कौन सा कॉलम जो है वो या तो उनका सम 0 आ जाए या फिर और दूसरे वालों से जितने भी कॉलम है सबसे मिनिमम आए सम। तो देखो फोर्थ डिफरेंस तक जो हमारा सम है वो 0 आ रहा है। 6 और 1, 7 और 1, 8 और -4 -4 -8। तो इस कॉलम का जो सम है वो 0 है। तो हमें वहीं तक सिर्फ टेबल बनानी है जहां तक या तो डिफरेंस 0 आ जाए, सॉरी सम जो है वो 0 आ जाए या फिर मिनिमम हो सबसे ज्यादा। अगर हम इन सब का सम करें तो सबसे मिनिमम आए, हमें या तो वहां तक इसको करना है या फिर जहां तक ये सम 0 आ जाए। तो ये वाला सम क्या है, 0 है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना था कि जो अब हमें यहाँ देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6 है। हमें क्या करना था, फिर 6 के सामने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। देखो 6, इसको यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ 2 और फिर यहाँ। तो ये जो लाइन है ये कहाँ मीट कर रही है, जाके 16 पर। इसका मतलब क्या है कि ये जो 16 है ये है जो हमारी गलत है, हमें इसे करेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ क्या है, जो फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस है वो 0 है और 6 क्या है, न्यूमेरिकली क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है। यहाँ तक हमारा जो हमने रूल पढ़े हैं वो ठीक है, करेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद क्या करना है कि सेकेंड वाला पॉइंट क्या था, हमें देखना है कि जो कोफिशिएंट है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस पी की पावर 2n। तो यहाँ हमारा फोर्थ डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी की पावर 4। इसका मतलब 2n और n की वैल्यू क्या आ गई, 2। और ये जो कोफिशिएंट देखने हैं हमें, यहाँ हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, क्या आ रहा है, एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस पी की पावर 4 में जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 -4 6 -4 1। इतना हमें करना था, वहां तक रूल नंबर 1 था ये सेकंड हो गया। इसके बाद क्या करना है, ये जो कोफिशिएंट है 1 -4 6 -4 1, ये आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। जो ये टेबल है जो फोर्थ डिफरेंस पर जो हमने माइनस किया हुआ है, क्या है कि 1e -4e +6e -4e। तो ये लेना है हमें, क्योंकि हम ये जो हमें मिला है ये क्या मिला है, फोर्थ डिफरेंस पे जाके हमें ये कॉलम मिला है, इसलिए हमने क्या किया है, इनको लिया है। अगर ये हमें थर्ड वाले कॉलम पे मिल जाता तो हम क्या करते, वहां हम लेते हम लेते वहां 1 -3 और 3 -1, हम वहां ये लेते। ठीक है, यहाँ हमने ये लिया है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, कि एरर इन कॉलम जो हमारे एरर में कॉलम है del पावर 4 fx आया, वो क्या है, e -4e 6e -4e e। और हमें पता है कि इन सब में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो क्या है, 6 है। तो हमें नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है हमारा क्या, इसके बाद क्या करना है कि जो ग्रेटेस्ट है उसको हमें इसके इक्वल रखना है। यहां से जो 6e है उसको हमें इनमें जो सबसे ग्रेटर है उसके इक्वल रखना है। ये 6e को 6 के इक्वल नहीं रखा, यहां से जो 6e आया इसको इनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट है उसके इक्वल रखा, वो 6e है। अगर यहाँ सबसे ग्रेटर 7 होता तो हम यहाँ 7 लिखते। ये 1 -4 6 -4 1 वो ये वाले नहीं है, ये वो हैं जो टेबल में है। ठीक है, तो यहाँ 6e इनमें से सबसे इक्वल किसके हो गया, ग्रेटर वाली के 6 के। तो यहाँ से e इक्वल टू क्या आ गया, 1। हमारे पास एरर 1 आ गया। और मैंने बताया था जो थर्ड वाला है क्या है कि करेक्ट वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू इनकरेक्ट वैल्यू माइनस e। तो यहाँ से इनकरेक्ट वैल्यू कितनी है हमारी, 16, और जो e है वो हमारा 1 आया है तो 15। करेक्ट वैल्यू हमारी क्या है, 15। ये एग्जाम्पल हो गया, बहुत सिंपल था। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो कोफिशिएंट है वो हमें वो लेने हैं जिस कॉलम में हमारे यहाँ टेबल में कोफिशिएंट आ रहे हैं, जो टेबल में हम प्लस माइनस कर रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड द एरर एंड करेक्ट द रॉन्ग फिगर इन द फॉलोइंग फंक्शनल वैल्यूज। यहाँ क्या है,
2, 5, 10, 18, 26, 37, 50। ठीक है, तो हम इसके सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं जो हमने लास्ट में किया था। एफ एक्स यहाँ लिखते हैं 2, 5, 10, 18, 26, 37, 50। ठीक है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं डेल एफ एक्स, फिर सेकंड निकालते हैं डेल स्क्वायर एफ एक्स, और फिर थर्ड निकालते हैं। मैं इनको निकाल के रख लेती हूँ, क्या आएंगे ये। देखो लास्ट एग्जांपल में क्या था कि हमारा इवन वाला कॉलम जो था वो आ रहा था, उसका डिफरेंस क्या आ रहा था, 0। अब यहाँ हमारा ओड वाला कॉलम है, ओड डिफरेंस कॉलम है। यहाँ क्या है, देखो 3, -3 और -1, 3 और 1 4 और -4, ये 0 आ रहा है। तो हम यहाँ कैसे करेंगे, रूल में क्या था कि जो दो हैं वो क्या आएंगे अपोजिट, और जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा, साइन में अपोजिट। तो ये दोनों है तो इनके बीच में साइन लगाएंगे, यहाँ 0 फिर यहाँ, तो हमारी जो इनकरेक्ट वैल्यू है वो क्या है, 18। ओके, यहाँ क्या है, 18 इनकरेक्ट वैल्यू है। अब सेम वैसे ही क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट लेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इन द एक्सपेंशन, कौन सा वाला लेंगे, मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था क्या कि 1 माइनस पी क्यू वाले में क्या आ रही है वैल्यू, 1 -3, 3 और 1, जो टेबल है वहां से देखना है। ठीक है, तो एरर जो आएगी वो क्या आएगी, e -3e, 3e और e। अब देखते हैं यहाँ से हमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो क्या है, e -3e। तो हम यहाँ इनमें कौन सी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, वो -3 है। 3e को किसके इक्वल रखेंगे, जो यहाँ ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 3 है। तो -3 इक्वल टू -e और 3e इक्वल टू e। तो सॉरी, यहाँ से e नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। -3e इक्वल टू -3 और 3e इक्वल टू 3। तो यहाँ से e की वैल्यू क्या आई, 1। अब हमें करेक्ट वैल्यू चाहिए, करेक्ट वैल्यू क्या है, सॉरी, इक्वल टू करेक्ट वैल्यू क्या है, इनकरेक्ट वैल्यू -e। तो इनकरेक्ट कितनी है, 18, और -1 इक्वल टू 17 हमारी क्या है, करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, देखो ये वाला एग्जाम्पल है जो तुम्हें खुद करना है। इसमें कोई सी एक टर्म, कोई सी मिस प्रिंट है, इनमें से जो वैल्यू है y की वो बतानी है, और यहाँ जो मिस प्रिंट है वो क्या है, बता रही हूँ 80, उसका क्या हो जाएगा ये 81। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को आपको खुद करना है। ठीक है, ये टॉपिक अब यही खत्म होता है। लास्ट जितनी वीडियोस थी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो से क्या स्टार्ट करेंगे, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, और उसके बाद इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। ठीक है, आज यहीं तक, थैंक यू।